जो फिल्म आप 4 दफा देख चुके हैं, अभी रिसेंटली देख चुकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल रिसेंटली है। और पाकिस्तानी फिल्म है। आपको क्या लगता है? उसके बाद वापस आके अपने ही फैमिली के साथ लाइव टूर में कॉन्सर्ट करके अपने Farewell फैमिली को tour, yes. फेयरवेल देना, यार क्या कमाल आदमी है। और जो लोग ये शो देख रहे हैं वो नीचे प्लीज कमेंट में बता दें कि what topics should we talk about, what Yes. either if we're supposed to review a drama, if we're supposed to review a film, or if or we're any other supposed to casual talk topics, about any whatever casual it is. topic. Just अस्सलाम वालेकुम, हमें आपके होस्ट सप्तान और फारिया एक बार फिर से वेलकम टू द दो सहेलियां शो। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको पसंद आएगा क्योंकि पक्की बात है। हाँ डेफिनेटली पसंद आएगा। मतलब जस्ट इमेजिन, ये हम आपको एक क्लू देते हैं। हम एक मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको मैं 4 दफा देख चुकी हूँ और ये 2 दफा देख चुके हैं और मेरा प्लान है कि मैं तीसरी दफा देखने जा रहा हूँ। और उसके लिए मैं ग्रुप का इंतजाम कर रहा हूँ कि मुझे कोई ग्रुप मिल जाए जिनके साथ मैं जाके ये फिल्म देख सकूँ, क्योंकि कुछ फिल्में होती हैं जो आप एक ही ग्रुप के साथ बार बार नहीं देख सकते। और उसमें अच्छाई ये है कि आप जब फिल्म देखने जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है जब आपको पहले से पता होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको फिल्म दिखाने लेके जा रहा हूँ और आपको फिल्म के बारे में नहीं पता, तो मुझे मज़ा ऐसे आएगा जब हम फिल्म देख रहे होंगे और मैं बोलूँगा एक मिनट अभी देखना, ये डायलॉग देगा और रिएक्शन पर उसका देखने के लिए अभी देखना अभी वो रिएक्शन करेगा ना। तो खैर, जो फिल्म आप 4 दफा देख चुके हैं, अभी रिसेंटली देख चुकी हैं? बिल्कुल रिसेंटली है। और पाकिस्तानी फिल्म है। आपको क्या लगता है? तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है ना, ऐसा ना हो लोग ये समझे कि आप अभी हाल ही में आग लगी बस्ती में रिलीज हुई है और ज़ॉम्बी रिलीज हुई है। आपको लगता है कि ये 4 दफा देखी जाए? यार वो मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मतलब अगर मेरे टाइप की मूवी हो मैं शायद 5 दफा भी देख लूँ। टाइप पे डिपेंड करता है। वेल टाइप पे डिपेंड करता है, बट नहीं, पाकिस्तानी नहीं है। मैं जहाँ तक के पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, आप किसी कोई बायोपिक है? यस, बायोपिक है। और किसी बहुत ही फेमस सिंगर के ऊपर कोई फिल्म बनी होगी? बिल्कुल। कौन हो सकता है फेमस? द लेजेंड माइकल जैक्सन। बट जाफर जैक्सन, जाफर जैक्सन, यस, लेजेंड जाफर जैक्सन। अपलॉड टू जाफर जैक्सन। एक्चुअली उन्होंने जो काम किया है ना, if you guys didn't watch that movie, oh please, it's not to miss actually. Trust me, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली वो लोग जो कहते हैं वी आर मूवी लवर्स, तो आप लोग तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप लोगों ने आज तक माइकल जैक्सन मूवी नहीं देखी। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं 2 दफ़ा देख चुका हूँ और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मैं तीसरी दफ़ा जाके देखूँ, और ये ऑलरेडी 4 दफ़ा देख चुकी है। एग्जैक्ट। मेरा खुद 5वें का प्लान है। नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा। मैंने जो ट्रू फैन है ना, आई एम अ ट्रू फैन ऑफ माइकल जैक्सन, तो मुझे नहीं लगता ये मेरी गो टू मूवी बन गई है, द कंफर्ट मूवी। वाई? अच्छा, मुझे वाई इस मूवी में ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो 4 दफा देखने के बाद आप ये कह रही हैं कि मैं शायद 5वीं दफा भी देखने जाऊं? द थिंग इज के द पीपल, द जेनजीज, मैं भी जेनजी हूं, ठीक है। जेनजीज को अंदाजा नहीं है सही से कि हाउ बिग ऑफ अ माइकल जैक्सन डील वाज, बिकॉज़ उनके आने से पहले ही माइकल जैक्सन चले गए ना। नहीं, हां, ही डाइड इन 2009। अभी बरसी भी आने वाली है। सॉरी, बट नहीं, एक सेकंड, अगर इवन इफ ही डाइड इन 2009, तो 9 साल के बच्चे को क्या पता होगा माइकल जैक्सन कौन है, अगर वो 2000 में भी पैदा हुआ? यही चीज, चलो अगर 2009 के बाद भी आपने डिस्कवर किया उसे, बिकॉज़ आई डिस्कवर्ड एट द एज ऑफ 4। ठीक है। मेरे मामू को बहुत शौक था, ही वाज लाइक द बिगेस्ट फैन ऑफ थ्रिलर्स एंड ही इवन यू नो मूव्स लाइक हिज, बिल्कुल थ्रिलर की तरह करते थे, डांस की तरह। तो वो कहीं पे पीटीवी पे चल रहा था या क्या, आई रियली डोंट रिमेंबर, बट हाँ मुझे वो चीज़ फैसिनेट की गई, बिकॉज उसी थ्रिलर म्यूजिक वीडियो की वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ हॉरर जॉनरा में। ठीक है। तो और उसके बाद ज़ाहिर है ही डाइड इन 2009, इतना नहीं था मेरा फिर भी, बट आफ्टर दैट फॉर सम रीज़न आई केम अक्रॉस अ मूवी, सॉरी वीडियो ऑन यूट्यूब। वहाँ से फिर मैं देखती गई, फिर उसके गाने, जितना मैं उसके बारे में पढ़ती गई ना, उतना ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन आई गेट टू नो ही वाज अ मैनिफेस्टेशन मैन, ही बिलीव्ड इन मैनिफेस्टिंग, व्हिच इज व्हाई जाफर जैक्सन। अच्छा, जाफर जैक्सन के बारे में अगर मैं एक बात बताऊं, फिर हम आएंगे मैनिफेस्टेशन वाली बात पे। तो जब मैंने सुना कि माइकल जैक्सन के ऊपर फिल्म बन रही है या उसकी बायोपिक बन रही है, तो मुझे तो पहले ये लगा कि ये साला पागल आदमी है ही कौन, क्योंकि जो माइकल जैक्सन की आवाज़ और उसके जो मूव्स थे और उसकी जो पर्सनालिटी थी, वो कहाँ से उठाएंगे। एंड देन वी गॉट टू नो कि उनका खुद का भतीजा कर रहा है
फिर ट्रेलर देखने के बाद मैंने कहा टाइम एग्जैक्टली ये भी हो सकता है। तो उस पर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार अब फिल्म देख लेनी चाहिए। ठीक है, अब जब फिल्म देखने गए तो हम कजन्स गए हुए थे सारे। हम कजन्स एक ही रूम में बैठे हुए थे। द वे द फिल्म स्टार्टेड, यस, वो जो छोटा बच्चा जिसने माइकल के बचपन का किरदार किया है, मैं सिर्फ जाफर की तारीफ नहीं करूंगा यार, वो कितना कमाल बच्चा है यार। बहुत मूव्स, वो उसके पाँव नहीं रुकते थे डांस करने वो से। स्टिलनेस नहीं है, वो स्टिल नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि माइकल नहीं रह सकता था। यस, एंड देन अच्छा, जैसे ही जाफर जैक्सन के सीन्स आते हैं, वो पहला जुमला जब देता है, the way he talks like Michael, you know, he speaks the voice of Michael, it actually very नरम, very peaceful, very Yes. kind, और फिर वो soft spoken, yes, like एक even I was आर्टिस्ट इतना mesmerized. अच्छा हो सकता है, ये बहुत कम लोग सोचते होंगे। अच्छा, बिकॉज सिंस आई एम फ्रॉम नापा, तो नापा वाले लोग ना इन चीज, मतलब हमारे ग्रुप के जो लोग हैं, हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि यार अच्छा उसने कैरेक्टराइजेशन कैसे की होगी। फिर देन वी डिग इनटू इट, हम जाके इंटरव्यूज देखना शुरू कर देते हैं कि यार अच्छा जाफर जैक्सन ने क्या बात की, रिलेटिबिलिटी कैसे। कमिंग टुवर्ड्स द मैनिफेस्टेशन पार्ट के ही वाज लाइक कि जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई, जब मुझे, अच्छा जाफर ने भी इंटरव्यू में ये बोला कि मैंने सुना कि माइकल जैक्सन के ऊपर फिल्म बन रही है, और उसने यही और सोचा था मैं कि कौन स्टंट करेगा। आ गया यार, ये कौन करेगा, माइकल Yes. जैक्सन कौन करेगा। टू द पॉइंट कि उसके खुद के पास कॉल आई एंड दे वर लाइक, अच्छा ही वाज लाइक व्हेन आई वेंट इनटू हिज रूम, और मैंने सारी किताबें खोलना शुरू की, फिर पढ़ना शुरू किया, एंड देन आई सॉ हाउ ही यूज्ड टू राइट थिंग्स, और उसके 2 साल बाद, 1 साल बाद ही यूज्ड टू अचीव देम, लाइक लिटरली अचीव देम, कि वो दीवारों पे लिखना, उसको हर जगह पेस्ट करना कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, until and unless वो उसको करके ना दिखा दे। Yes, for me, it felt like Michael actually possessed Jafar Jackson. Oh, How yes. amazingly he performed. Oh, yes. The moves, The moves faces, the especially. facial expressions he made अच्छा, while on the concert, hand movements, it was दूसरी amazing. बात ये है कि इस फिल्म को बनाने के लिए फ्रॉम डायरेक्टर टू द प्रोडक्शन टीम एंड Yes. स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट एंड द Yes. गेटअप Yes, आर्टिस्ट, yes. जहाँ पे वो पहली दफ़ा नोज सर्जरी करके आता है, आई बिलीव दैट जाफर जैक्सन ने करवा दी होगी, Exactly. That was द वे दे मेड इट। और उसके बाद आगे जाके जो मज़ीद चीज़ें रिवील हो जाती हैं खूबसूरत अंदाज में, फिर उसके बाल लंबे हो जाते हैं, फिर वो पेप्सी वाले कमर्शियल में जो उसके बाल जल जलते जाते हैं, हैं. The trauma he went through. और उसके बाद वापस आके अपने ही फैमिली के साथ लाइव टूर में कॉन्सर्ट करके अपने ही Farewell फैमिली को tour, yes. फेयरवेल देना, यार क्या कमाल आदमी है यार, Like क्या he- कमाल आदमी है। he knew. मैं दोबारा कहूँगा, और ये जितने भी हमारे कैमरा स्टाफ वाले हैं यहाँ पे, और जो Yes. प्रोडक्शन टीम है, मैं इनसे भी दरखास्त करूँगा कि अगर आप लोग नहीं गए अभी तक, मैं लेके जाऊँगा आप सबको, लेकिन हम माइकल देखेंगे, देखने वाली है, आपके बिल्कुल. दौर का था वो, और आप लोगों को लाजमी देखनी चाहिए ये मूवी। और उसके अलावा अच्छा एक और मज़ेदार बात, एक स्टेप कॉपी की हुई है उस बंदे एक ने, चीज, even the places they went to, मतलब thriller उसी जगह पे हुई है shoot. उसको सबसे मज़ेदार बात ये है कि उन्होंने माइकल के कॉन्सर्ट्स उठाए, लाइव कॉन्सर्ट्स, Yes. जो कैसेट्स रखी हुई थी उसके एल्बम्स की सारी चीज़ों की, उन्होंने एक एक चीज़ गो थ्रू करके जाफर को उसके ऊपर रिहर्सल करवाया। Exactly. मतलब जाफर न्यू कि अगर मैं ये सीक्वेंस शूट कर रहा हूँ तो मुझे किस स्टेप के बाद क्या करना है, और किस एग्जैक्ट स्टेप पे आके गाने के Exactly. किस बीट पे, किस रिदम पे आके ये मूव देना है मुझे। अच्छा, डोंट यू थिंक दैट्स वेरी आयरॉनिक कि जाफर का कोई बैकग्राउंड था ही नहीं, ना उसको कुछ एक्टिंग के कुछ करना था, उसको दूर दूर तक एक्टिंग का कोई शौक भी नहीं था। एग्जैक्टली, हाँ, थोड़ी बहुत सिंगिंग की है उसने, दैट्स फाइन, बट एक्टिंग का, और फिर सब मेरे ख्याल से बिगेस्ट रोल अदर देन माइकल जैक्सन, आई डोंट थिंक इट एवर एग्जिस्ट इन हॉलीवुड और इवन इन द वर्ल्ड, कि इतना बड़ा उसको मिल गया गो थ्रू। एंड देन ही, आई रिमेंबर इन द इंटरव्यू ही सेड के गिव मी सम टाइम and I'll do it. The belief he had in himself. The thing is, only a Jackson could perform Jackson. He said na कि he was one of the biggest manifester. Yes. Michael Jackson. Yes. And then Jafar manifesting that he is gonna play Michael Jackson. Yes. And the way he did, no one could. No one could. I'm telling you, no one could. मैं अभी तक मैं honestly बता दूँ, the way he speaks, Jafar Jackson, मुझे अब ये लगने लगा है कि जाफर इज मोर माइकल जैक्सन देन माइकल जैक्सन हिमसेल्फ। यस, एट सम पॉइंट आ रही थी ऐसी फीलिंग। मूवी देखने के बाद व्हेन आई केम होम एंड आई स्टॉक्ड हिम, उसकी इंस्टाग्राम अकाउंट में वो बंदा बिल्कुल डिफरेंट है।
बहुत बट डिफरेंट द वे है। ही टॉक्स, आपको आवाज सुन के लगता है कि माइकल जैक्सन बैठा हुआ है सामने। Exactly. वो एक जो नरमी है ना कि जी या I've been there, I've talked to them, Yes. and they're very kind, they're very lovely. Yes, तो yes. वो 2 सेकंड को ना आप उस रिदम से कनेक्ट कर जाते हो। फिर बिल्कुल। आप जब बाहर जाके यूट्यूब पे ही माइकल के जब आप इंटरव्यूज सुनते हो या Yes. देखते हो, आप कहते कोई हो difference यार नहीं लगेगा, कोई अगर difference शक्ल नहीं को है। छोड़ के आप सिर्फ आवाज और पर्सनालिटी पे जाएं, Yes. they are the same. Like facial expression, hand movement, They are the leg same. movements, body language, the way of looking, even the way of the movement of the The movement eyeballs. of the eyeballs, Yes. फिर जाफर का एक्चुअल में जानवरों के साथ इंटरेक्शन करना, Yes, एक्चुअल में yes, yes, exactly. to develop Just to that develop, character yes. कि he was kind to every creature of God, so why not me? I need to be kind enough ताकि वो फिल्म में वो रियलिटी नजर आए। बिल्कुल, like it's actually अभी आपने एक और सवाल पूछा था मुझसे कि 5वीं दफ़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा देखना, but I think the director of this movie, Graham King, he actually brought that aura, that the feelings जो माइकल जैक्सन के टूर पे हुआ करती थी, जो people used to get fainted during the tours, वो उसने उस वो चीज़ को reality लेके भी आया दिखा है। दी है, yeah. He brought it back to the Gen Zs, to the Gen Alpha. और the saddest part of the movie, tell me about the saddest part of the movie. Well, I think when he used to get beaten up and the hair got burned. नहीं 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 Pepsi commercial नहीं में। नहीं मेरे लिए वही The था। most saddest part of the movie is where they ended the movie. Well, you're being literal. I swear, because वहाँ पे तो आप अच्छा, that is the moment उन्होंने फैमिली को साइड पे कर दिया, Yes. वो अपने ग्रैंड कॉन्सर्ट पे आ गए, उन्होंने परफॉर्म की, That, माइकल yes. के सारे स्टेप्स करके दिखा दिए, And then it and ends. then it ends. Why? His story continues because it's I the know second part it coming. continues. I know it continues. But as an audience, आपको तो ये होता है ना कि यार yes. अभी तो शुरू हुआ था एक्चुअल में, Exactly. बिकॉज आप सिनेमा में देख रहे हैं कि अच्छा ये वाहिद मूवी है कि उस टाइम पीरियड पे मैंने किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। Oh no, no, not at all. मैंने किसी को ये नहीं देखा कि या जाते हुए या बोलते हुए या सुनते हुए कि यार पॉपकॉर्न खत्म हो गया यार, पॉपकॉर्न लेने जाएं, Everyone was invested in it. बिकॉज और They were उससे भी मजेदार बात, mesmerized. आई डोंट नो हु दोस गाइज वर, जो फर्स्ट रो में जो लोग बैठे हुए थे ना, वो इतने जिंदा दिल थे, मुझे लगता है वो माइकल के एक्चुअल फैन थे। मैं थी फर्स्ट रॉ में। क्योंकि हर गाने पे दे यूज्ड टू स्टैंड अप एंड दे यूज्ड टू डांस, Yes, हर yes. परफॉर्मेंस पे दे यूज्ड टू स्टैंड अप, दे यूज्ड टू Even डांस। उसके मून वॉक जो मोटाउन में जो Moon- हुआ था, मून वॉक पे तो आई रिमेम्बर मैं जितनी दफ़ा गई हूँ, चारों दफ़ा जो हूटिंग हुई है उसकी मून वॉक पे वाज अमेजिंग। एक में था थोड़ा सा डेडली ऑडियंस थी, बट आई थिंक मुझे दे वर लगता है लाइक अब क्योंकि- जनरल फाइज होंगे सारे। सॉरी टू कट यू, बट अब No, इतनी that's सारी fine. बातें हो गई ना, मुझे लगता है अब देख लेनी चाहिए तीसरी दफा। वाकई में। मेहताब भाई क्या ख्याल है, चले? हाँ, अभी नहीं, अभी एपिसोड बाकी है, लेकिन हम जाएंगे। लेकिन फारिया, अगर हमने माइकल के ऊपर बात की, हम इग्नोर कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में, हम कराची में रह रहे हैं। यस। तो ज़ॉम्बीट फिल्म आई है रिसेंटली, डिड यू वॉच इट? नोप, डिडंट गेट द चांस टू वॉच इट। सी, और फिर ये खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, फिर ये well- बैठ के शो में मूवीज के बारे में हम रिव्यूज देंगे, हम ये आपने मूवीज के देखी? रिव्यूज देखेंगे। यार प्लान कर रहा See हूँ, how ironic it is. मैं प्लान कर He's रहा हूँ, blaming me that I'm not. प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं माइकल तीसरी दफा देखने जाऊंगा तो फिर उसके बाद मैं Zombie की भी ज़ॉम्बीट टिकट देखूंगा, लेके आएंगे या उसी दिन देख लेंगे। उसी दिन देखूंगा। पहले ज़ॉम्बीट सही है। देखूंगा, फिर मैं माइकल देखने जाऊंगा। I know what you're doing there. But I understand. नहीं Yeah. वैसे like मैंने आग लगे बस्ती में देखी है, मुझे मौका नहीं मिल सका, that's a different thing. मुझे भी मौका नहीं मिल सका, तभी तो You क्या है, sure? मुझे 2 दफा मौका मिला और दोनों दफा मैंने कहा यार माइकल देख लेता हूँ पहले, हाँ. उसके बाद बाकी देखूंगा। Exactly. अदरवाइज आग लगे बस्ती में, द डे इट प्रीमियर्ड, द अदर डे आई Same, वाज इन same. सिनेमा, द वेरी नेक्स्ट डे आई वाज इन सिनेमा, Same. for so many reasons, because I love Fahad and I love Mahira and the guys who made this film, Bilal Atif, Salman Nurani, Yes, yes. they Salman is like my actual brother, he is someone that I call every time, यार सलमान क्या हो रहा है, he is like that। तो उसके स्टूडियो में क्रिकेट खेलने से लेके PPMs पे बैठना सब किया। तो when I knew that Salman is associated with this film and he was the creative director of the film by the way, तो वो तो देखना तो फिर बनता है। Well, yes. थोड़ा सा फ्रेंडशिप एस्पेक्ट भी आ गया। बट अभी जाके अच्छी बात यह है कि फिल्में बन रही हैं। Yes, आई एम they are. एक्साइटेड फॉर दिस वन फिल्म मुर्तज़ा चौधरी इज़ अबाउट टू मेक, आई डोंट नो इफ आई शुड रिवील दिस और नॉट, बट और भी फिल्में बन रही हैं। हाँ, I'm sure. फिंगर्स क्रॉस्ड, हम
अच्छी चीज़ें देखेंगे Yeah, cinema में। I always support Pakistani cinema. There is no doubt about it. But यही है कि मौका नहीं मिल सका सॉन्ग मौका नहीं देखने का मिल मुझे. सका But मैं yes, दोबारा कह रहा हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, इफ़ यू गाइस लव सिनेमा, इफ़ यू गाइस लव मूवीज, इफ़ यू yes, गाइस लव एक्टिंग, please. especially if you love acting, go watch Michael. Yes. You love Jafar Jackson, he is It's a must great, watch. he is amazing. और जो लोग ये शो देख रहे हैं वो नीचे प्लीज़ कमेंट में बता दें कि what topics should we talk about, what Yes. either if we're supposed to review a drama, if we're supposed to review a film, or if Or we're any other supposed casual to talk topics, about any whatever casual it is, topic, just yeah. do let us know and we'll Just talk pay- about it. You think that the people needs to know about, drop in the comment section और हम ज़रूर इसके ऊपर बात बात करेंगे बात हम बिल्कुल करेंगे, अगर बिल्कुल कमेंट करेंगे होगा बात। तो ज़रूर करेंगे. डेफिनेटली करेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी था माइकल के लिए, क्योंकि इसके लिए भी बहुत लंबी मुझे लगता है ना बातों कि की। हाँ अब इशू यही हो रहा है कि अगर हम माइकल को ही लेंगे तो फिर आई नीड टू कट द कैमरा, फिर हम बात ही करेंगे, फिर मैं वही Exactly. होगा कि ऊपर से चाय मंगवा लूँगा कि यार चाय भिजवा दें, और फिर हम बैठ के फिल्म के शुरू से लेके आखिर actual दो सही में एक-एक शुरू हो चीज़, जाएगा। हाँ, फिर वो तो हम दो बातों पे लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ चीज़ें जो हमने छोड़ दी, हमने पूरी फिल्म इसलिए नहीं डिस्क्राइब की आप जी। लोगों के लिए ताकि जिन्होंने नहीं देखी वो जाके ज़्यादा देखें, स्पॉइलर अलर्ट ना हो. वो जाके देखें ताकि वो लुत्फानंदोज़ हों देखने के बाद, बिल्कुल. वरना अदरवाइज हमारे बस की बात हो हम तो एक ही एपिसोड में पूरी फिल्म निपटा देंगे। ये लो फारिया बताओ और बताओ क्या खुद सोचो ना, 4 दफ़ा मैं देख चुकी हूँ, 2 दफ़ा ये, तीसरी दफ़ा ये, तो ऑब्वियसली फॉर अ रीज़न देखी है. और जिस तरह से मुझे रटी हुई है ना, इट्स लाइक आई सेड कंफर्ट जोन बन गई है मेरे लिए. तो मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए इतना. फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह. स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट व्हाटएवर द नेक्स्ट टॉपिक यू वांट अस टू टॉक अबाउट. विल डू दैट. See you soon. Lafis. अल्लाह हाफ़िज़।